4 5 6 and so on. Natural number, write down the complements of the following set. थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है वो है x is such that x is a prime number. x is a prime number. एक बात बताओ बच्चों, प्राइम नंबर 1 होता है या नहीं होता? जल्दी बताओ बच्चों, क्या 1 प्राइम नंबर होते हैं? यस और नो? नो. वेरी गुड, वेरी गुड. यस बच्चों, रजिस्टर के टॉप पर सभी लिख लो. गुड. कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता, सभी बच्चे लिख लें. अब प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है जो सेल्फ से डिविजिबल हो, एक्सेप्ट 1, जो किसी और से डिविजिबल ना हो, यानी जिसके फैक्टर्स 1 के अलावा कोई भी नहीं बनेगा. जैसे 3 है, 3 प्राइम नंबर है. क्यों है भाई? क्योंकि 3 का जो फैक्टर्स बनाऊंगा तो 3 और 1 मिलेंगे. अच्छा बताओ 2 प्राइम नंबर है या नहीं? जल्दी बताओ. 2 प्राइम नंबर है? यस, वेरी गुड. 2 प्राइम नंबर है. वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. सब पता चल गया बच्चों कि सभी ने 6th क्लास बड़े अच्छे तरीके से पास की है. चलिए अब बच्चों यहां लिखा हुआ है x प्राइम नंबर है, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है भाई. इसका कॉम्प्लीमेंट, मान लो ये a सेट है, मान लो बच्चों ये a सेट है, तो बताओ a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? a कॉम्प्लीमेंट में आप वो सभी नंबर्स लोगे जिसके फैक्टर्स पॉसिबल हो. बिल्कुल सही आंसर दिया है तनिषा ने, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर. तो कंपोजिट नंबर यस देवांशी, तो आप लिख लो बच्चों कि x इज सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर. अब जिसको कंपोजिट नंबर नहीं पता वो रजिस्टर के टॉप पर लिख ले कि कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स पॉसिबल हैं. यस, जिसके फैक्टर्स हम बना सकते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर. तो x इज अ कंपोजिट नंबर विद 1 बच्चों. तो ये आपका आंसर है. यस, थर्ड का फोर्थ पार्ट मैंने करवा दिया कि x इज अ कंपोजिट नंबर विद 1. कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? जिसके फैक्टर्स बन सकते हैं और 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसका ही आंसर है. रिकॉर्डेड वीडियो में सब आएगा. अब मैं आगे चलता हूं. थर्ड का फोर्थ पार्ट मैंने आपको करवा दिया. अब थर्ड का फिफ्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं. यस बच्चों, तो सभी बच्चे थर्ड का फिफ्थ पार्ट. यस, थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट नहीं, 8th पार्ट. थर्ड का बच्चों 8th पार्ट बच्चों ने बोला हुआ है. क्या कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है क्या? थर्ड का 8th पार्ट करवाने जा रहा हूं. कोई डाउट होगा तो साथ साथ बता देना, ठीक है? चलिए अब थर्ड का फोर्थ पार्ट करवाना है. करवा तो दिया थर्ड का फोर्थ पार्ट. ये फोर्थ पार्ट है तो करवाया बेटे. क्या डाउट है बेटे? बोलना. नॉन प्राइम नंबर. नॉन प्राइम नंबर, x इज अ सेट ऑफ नॉन प्राइम नंबर. हाँ, सही कह रही है. लिख सकते हैं भाई, नेगेशन लगानी है, लिख सकते हैं बेटे, लिख सकते हैं. नॉन प्राइम नंबर लिख सकते हैं. यस, यू आर राइट. अच्छा बच्चों, अब जो 8th पार्ट है वो है x इज सच दैट x + 5 = 8 बच्चों. तो बताओ बच्चों, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो x की वैल्यू 3 आएगी ना बच्चों. अगर मैं a जो सेट है बच्चों, a क्या है? x इज सच दैट x + 5 = 8. चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं. x की वैल्यू क्या आएगी? 3. तो बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? भाई आपको नेचुरल नंबर में से 3 नहीं लेना, 3 को छोड़कर सारे नंबर लेने हैं. तो आप क्या लिखोगे कि a कॉम्प्लीमेंट
x is such that x belongs to natural number except 3। भाई आप 3 को छोड़कर आप सारे नेचुरल नंबर ले लो। यस, ऑल नंबर एक्सेप्ट 3। वेरी गुड सो, ठीक है। तो ये बच्चों आंसर आ गया, थर्ड का 8 पार्ट खत्म हो गया बच्चों। अब थर्ड का 8th पार्ट के बाद थर्ड का 9th पार्ट हम करने जा रहे हैं बच्चों। 9th पार्ट भी ऐसे ही है बच्चों, बिल्कुल सेम। 9th पार्ट में लिखा हुआ है 2x + 5 = 9। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, बिल्कुल वही तो हुआ बच्चों, सेम। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि x ≠ 3, ऐसे लिख सकते हो। तो 8th पार्ट और 9th पार्ट सेम है बच्चों, एग्जैक्टली सेम है। a हमारे पास क्या है, a है x is such that 2x + 5 = 9। 2x + 5 = 9। यहां से सोल्व करो तो x की वैल्यू 2 आ रही है बच्चों, राइट। अब आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, 2 को छोड़कर सारे नेचुरल नंबर। यस, आप 2 को छोड़कर सारे नेचुरल नंबर ले लो। तो x is such that x belongs to natural number except 2, यानी 2 को छोड़कर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं करवाने जा रहा हूं 5th क्वेश्चन बच्चों, 5वां वेन डायग्राम। एक काम करो, वेन डायग्राम मैं सारी एक साथ करवाना चाहता हूं, तो पहले मैं 6th और 7th करवा देता हूं, ठीक है। मुझे वेन डायग्राम कुछ और भी करवानी है, आर.डी. शर्मा की भी करवानी है। तो चलिए 6th और 7th पहले करते हैं। ओके बच्चों, थर्ड का पहले हम कर रहे हैं बच्चों 6th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.5 6th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। जल्दी से पढ़ लो बच्चों, आप जिन्होंने होमवर्क किए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो अब कर लें, अब होमवर्क कर लें बच्चों। 6th क्वेश्चन एक यूनिवर्सल सेट है बच्चों, ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन बच्चों। और जो ए है ना बच्चों, वो पता है कौन सी ट्राइंगल है जिसका एक एंगल, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है। तो सोचो बच्चों, आपको वो क्या बताना चाहते हैं, थोड़ी सी आईक्यू का यूज करो बच्चों। वो ये कहना चाहते हैं कि आप एक यूनिवर्सल सेट है बच्चों मेरे पास, यूनिवर्सल सेट है मेरे पास सारी ट्राइंगल्स का, राइट, सभी ट्राइंगल्स का एक यूनिवर्सल सेट है। और एक ट्राइंगल ऐसी है जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे उसे क्या बोलेंगे हम, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। मतलब आपसे क्या बोल रहे हैं कि x एक ऐसी ट्राइंगल है जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है। तो सोचो बच्चों, सोचो आप, वो बाकी x ये हो गया ना, x बाकी की ट्राइंगल्स होगी ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़कर बाकी की ट्राइंगल्स होगी ना x, ठीक है ना। तो अब a क्या हो गया बच्चों, a हो गया x is such that x is not, वो कहना चाहते हैं x is not an equilateral triangle। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, अपनी लैंग्वेज में बना दिया। आपसे वही कह रहे हैं कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है। यस, समझो बात को बच्चों, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, राइट। इसका मतलब है ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। तो x is not an equilateral triangle। तो बताओ भाई कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा x is such that x is set of all equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्राइंगल
इक्विलेटरल ट्रायंगल तो एक ही होगी, x इज एन बोलना चाहिए ना मुझे, सेट तो नहीं बोलना चाहिए बच्चों। वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कर देता हूं, x इज सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो ए कॉम्प्लीमेंट 6 क्वेश्चन बच्चों नोट कर लो आप सभी। कोई डाउट? क्या किसी बच्चे ने इसको कुछ पूछना है? 6 क्वेश्चन हमने कर लिया बच्चों। है बेटे क्या? नहीं समझ आया बेटे मुझे, आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही। अच्छा इसको दोबारा बताऊं, आप ना टाइप कर दिया करो प्लीज, हाँ टाइप कर दिया करो कई बार, प्लीज रिपीट अगेन। बेटे वो ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, कि x जो है ना एक ऐसा सेट है, एक ऐसे ट्रायंगल का सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है। तो आप बनाकर सोच कर देखना कि जो सेट है x, जो a है हमारा, वो कैसे ट्रायंगल्स होंगे। सोचो, इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर साइड ट्रायंगल्स होंगी ना। अगर मैंने एक एंगल भी 60 डिग्री नहीं लिया तो वो बन गई आपकी ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल कोई भी बन गई। पर वो और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। मेरी बात समझ गई? तो अब A जो है, A क्या है, x is not an इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी x जो है ना वो ऐसे ट्रायंगल का सेट है जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं है। कोई और है? एक हो सकते हैं 60 डिग्री, दो भी 60 डिग्री हो सकते हैं, पर तीनों नहीं है 60 डिग्री। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा x is an equilateral triangle, x is set of all equilateral triangle। इसको किसी और तरीके से हम कैसे समझाएं? इसको हम किसी और तरीके से कैसे समझा सकते हैं? एक आइडिया तो आ रहा है। 3 बच्चे हैं घर में, तीनों लड़के भी हो सकते हैं, है ना? तो तीनों लड़के हो सकते हैं ना, उसको मान ले इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जो ए सेट है ना, ये कम से कम एक लड़का नहीं है, कम से कम एक लड़का नहीं है। ऐसे सोच, ए जो सेट है वो है कि कम से कम एक बॉय नहीं है, 3 बच्चे हैं, कम से कम एक लड़का नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? तू बता क्या है, सोच के बता। x is such that कि कम से कम एटलीस्ट 1 बॉय नहीं है, मतलब कम से कम एक लड़का नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? क्या थी, जल्दी बता। घर में 3 बच्चे हैं, बताओ ना। हाँ नहीं, और भी तो हो सकते हैं भाई, कम से कम एक लड़का नहीं है। इसका मतलब क्या क्या होगा कि 2 लड़के हो सकते हैं और एक लड़की भी हो सकती है ना? देख, 3 बच्चे, बी बी जी, बी बी जी समझती है? 2 लड़के एक लड़की, और तीनों लड़कियां हो सकती हैं, हो सकती है ना? एक लड़का और 2 लड़की भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, राइट? पर x तीनों लड़के, कम से कम एक लड़का नहीं है, कम से कम एक लड़का नहीं है। तो ये वाला सेट बन गया कि x is such that कि कम से कम एक लड़का नहीं है। अच्छा, तीनों लड़के हो सकते हैं, तो x मेरा क्या है? x is set of at least
one child is not boy. At least one child is not boy. X is such that at least one child is not boy. भाई कम से कम एक बच्चा लड़का नहीं है, राइट? तो बता इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तू ही मुझे बता दे। बता इसका क्या थी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यस, बताओ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वेटिंग। यस, तो तुझे तेरी बात का आंसर मिल गया। X is such that X is set of all boys, जिसमें तीनों लड़के हैं, यानी ये वाला नेगेशन। तो बिल्कुल इसी तरीके से तूने ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस को करना है, ठीक है? ओके बच्चों, राइट? तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। 6th हो गया। अब हम करते हैं बच्चों 7th पर लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस बच्चों, 7th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। रेडी बच्चों? क्या सभी रेडी हैं? ओके, लिखो आप ट्रिपल टी लगा लो। ट्रिपल टी लगा लो बच्चों 7th क्वेश्चन पर, ट्रिपल टी। 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो बच्चों इसको। ट्रिपल टी मेरा कोड वर्ड है। ट्रिपल टी मैं जिस क्वेश्चन पर लगा दूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ट्रिपल टी। यस, एक बात बताओ, सबसे पहले मैं बच्चों इनके आंसर देता हूं, साथ साथ मैं एग्जांपल से भी दे दूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। यस बच्चों, पहले आंसर लिख लो। वेरी गुड। क्या थी? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होगा यू फॉर यूनिवर्सल सेट। अब कैसे? कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे? तो देखो बच्चों, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर है बच्चों। यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर है और ए जो सेट है मेरे पास उसमें है बच्चों 5 6 7। ए सेट में 5 6 7 है। तो बताओ बच्चों, बाहर ए नेगेशन क्या होगा बच्चों? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा, बताओ बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? भाई यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है एंड सो ऑन। 10 ले लूं मैं, वो ज्यादा अच्छे हैं। मैं यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं 1 2 3 10, ठीक है? तो ए नेगेशन क्या हो जाएगा बच्चों? ए नेगेशन हो जाएगा 1 2 3 4 8 9 10, ठीक है? तो अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा ना बच्चों। अगर मैं ए को और ए डैश को प्लस कर दूं, अगर मैं ए सेट है 5 6 7, अगर बच्चों में ए यूनियन ए डैश कर दूं तो आप करके देखो, दोनों को प्लस करो तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ए यूनियन ए डैश क्या हो गया? यू। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने ऐसे एग्जांपल से समझाया बच्चों। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट हो गया बच्चों। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट बच्चों 5 डैश इंटरसेक्शन ए। पहले तो ये बताओ बच्चों कि 5 का कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर के टॉप पर लिख लो। 5 का कॉम्प्लीमेंट यू होता है, यू लिख लो बच्चों आप सभी। 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है बच्चों। 5 क्या है? नल सेट। तो रजिस्टर के टॉप पर सभी बच्चे लिखें कि क्या लिखोगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज यू। राइट डाउन। सेकेंड पार्ट के लिए लिखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज
यूनिवर्सल सेट इज यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो है फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश का मतलब हो गया यू, यू इंटरसेक्शन ए। एक बात सोचो बच्चों, अगर आप यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट में से और ए में से कुछ कॉमन लोगे, कॉमन लोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों आपका? अगर आप यूनिवर्सल सेट और ए में से कुछ कॉमन लोगे तो आंसर ए ही तो आएगा आपका। तो ये आंसर बच्चों आपका ए आ गया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट और ए के इंटरसेक्शन में से अगर हम कुछ कॉमन लेंगे तो आंसर ए आएगा। क्लियर? तो सेकंड पार्ट हमने कर लिया। 1 2 3 ओके बच्चों, सेवंथ का थर्ड पार्ट, सेवंथ का जो थर्ड पार्ट है वहां पर है बच्चों ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। एक बात बताओ बच्चों, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में से क्या कुछ बाहर आएगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था बच्चों कि ए है मेरे पास 5 6 7, ए था 5 6 7 और ए कॉम्प्लीमेंट था बच्चों 1 2 3 4 8 9 10। मैंने अभी बताया था, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकते हैं? सोचकर देखो, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकते हैं? नहीं आएगा। तो राइट, तो जब भी कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकली नहीं, मतलब थ्योरेटिकली समझ में नहीं आता, राइट, तो आप क्या करोगे? आप प्रैक्टिकली ले लो, अपने आप को एग्जांपल सेट कर लो और एग्जांपल से अपने आप को समझाने की कोशिश करो। यस, कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकली क्लियर नहीं होता तो आप एग्जांपल सेट करके आप पहले अपने आप को समझा लो कि एग्जांपल से समझ में आ गया, फिर माइंड क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल मैंने बनाया a 5 6 7 और a कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? नल सेट 5 लिखूंगा मैं। यस, वेरी गुड। तो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट हो गया 5। तो थर्ड पार्ट भी हो गया बच्चों सेवंथ का। अब आते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है बच्चों कि u डैश इंटरसेक्शन e। मैंने आज ही बताया बच्चों आपको कि 5 का कॉम्प्लीमेंट u होता है, तो u का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है। ये बात रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, u का कॉम्प्लीमेंट 5, 5 का कॉम्प्लीमेंट u। यस, रजिस्टर के टॉप पर लिखो, जल्दी से लिखो। u का कॉम्प्लीमेंट 5, 5 का कॉम्प्लीमेंट u। यस, राइट डाउन विद कलरफुल पेन्स। यस बच्चों, रेडी? तो अब बच्चों u का कॉम्प्लीमेंट बच्चों 5 है। ओके, एक बात बताओ बच्चों, a इंटरसेक्शन 5 क्या होगा बच्चों? क्या a में से और 5 में से कुछ कॉमन आएगा? तो बच्चों ने आंसर दे दिया है, नहीं आएगा। तो कुछ कॉमन है ही नहीं भाई, तो 5, तो a इंटरसेक्शन 5 क्या होगा आंसर? 5। तो सेवंथ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी हमने कर लिया। अब क्या रह गया बच्चों? अब रह गया हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। चलते हैं वेन डायग्राम के ऊपर। इससे पहले कुछ समझना तो बताओ। अब मैं आपको वेन डायग्राम खाली ये 4 नहीं करवाऊंगा, और भी करवाऊंगा, इसलिए मैंने उसको बाद में रखा है, ठीक है, राइट? तो रेडी हो जाओ बच्चों, न्यू पेज निकालो, रजिस्टर का न्यू पेज, और बड़ा बड़ा लिखो उसके ऊपर VENN, बड़ा बड़ा लिखो बच्चों, वेन डायग्राम, कलरफुल पेन से लिखो। ओके बच्चों, कलरफुल पेन अपने हाथ में रखो, नहीं तो नेल पॉलिश, नहीं तो लिपस्टिक। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.5। बड़ा बड़ा लिखो न्यू पेज पर बच्चों, वेन डायग्राम। यस, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, पहला क्वेश्चन है बच्चों, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। मुझे इसकी वेन डायग्राम बनानी है, बड़ा सिंपल है। सब बच्चे पहले ये सोचें कि A यूनियन B क्या होता है,
राइट। पहले मैं आपको बताता हूं बच्चों कि यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी क्या होता है। बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी, पहले मैं बना रहा हूं बच्चों ए यूनियन बी। आप भी सभी बिल्कुल ऐसे करोगे जैसे मैं कर रहा हूं, ए यूनियन बी बच्चों, क्लियर। अब ए यूनियन बी का मतलब है आप इसको शेड कर दोगे, यस, ए के भी एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स, राइट, ए के भी लेनी है और बी के भी लेनी है, और जो कॉमन नंबर है वो एक बार आता है। लो बच्चों मैंने शेड कर दिया ए यूनियन बी, एनी डाउट, ए यूनियन बी, यहां तक कोई डाउट बच्चों? ए यूनियन बी अच्छी तरह से ऐसे बनाओ, जल्दी बनाओ बच्चों ए यूनियन बी को। ये ए यूनियन बी है बेटे, बेटे ए यूनियन बी में हम ए के भी एलिमेंट्स लेते हैं और बी के भी लेते हैं, लेकिन डेफिनेशन याद करो, हम कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करते, एक बार जरूर लेते हैं। डेफिनेशन लिखवाई थी ना मैंने, ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या थी? ए के भी एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स, बट रिपीटिशन नॉट अलाउड। एक बार तो लेंगे ना बच्चे, एक बार लेंगे तो एक एलिमेंट जो यहां पड़ेगा वो तो लेंगे ना। ओके बच्चों। अब बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट, मुझे चाहिए कॉम्प्लीमेंट। चलिए बच्चों यहां पर आ जाओ सभी बच्चे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसका आंसर, एक बात सोचो बच्चों आप सभी, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए यूनियन बी, सोचो बच्चों जब ए यूनियन बी ये वाला पोर्शन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? बाहर वाला पोर्शन, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला पोर्शन होगा बच्चों, बाहर वाला पोर्शन। आप शेड कर दो अच्छी तरह से, यस, मेरे पास ब्लैक है, ब्लू है और रेड है, शेड कर दो बच्चों, फास्ट बच्चों, जल्दी जल्दी, ऐसे ऐसे, बढ़िया बढ़िया, जितना गुस्सा आता है निकाल दो, फास्ट, यस, ओके बच्चों, दिखाई दे गया आपको? तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया। ऐसे ही आपको करना है बच्चों, पहला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है बच्चों, एंड गो। ओके बच्चों, चलिए अब आप मुझे बताओ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाओगे? स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं बच्चों। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? ए को छोड़कर सारा। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? बी को छोड़कर बाहर वाला सारा। कॉमन पोर्शन कौन सा होगा? आईक्यू, एक काम करो, इसको 3 स्टेप में करते हैं। 3 स्टेप में हम इसको करते हैं, कैसे करेंगे वो आप देखना बच्चों। आप सबसे पहले, रेडी बच्चों, क्या सभी तैयार हैं? ओके, इसको समझाने के लिए मैं आपको 3 स्टेप में समझाऊंगा। पहले ए कॉम्प्लीमेंट, चलिए बच्चों पहले ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए है और ये बी है, खाली ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है बच्चों, ओनली ए कॉम्प्लीमेंट। यहां मैं लिख रहा हूं ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? एक बार सोच के देखो बच्चों कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा। भाई ए को छोड़कर सारा शेड कर दूं मैं, बोलो रेडी? अगर तुम यस करते हो तो जल्दी से बच्चों कलर चलाओ, ए को छोड़कर सारा शेड कर दो, कर दो, चिंता मत करो, गलती तो हो जाएगा। ए को छोड़कर सारा शेड कर दो बच्चों, यस, पेन फास्ट बच्चों, जल्दी 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 जल्दी, यस, फटाफट, ये रहा बच्चों, ये आ गया। अब बताओ, मजा आया बच्चों? मजा आया? दिल खुश हो गया? लो बच्चों, मजा आया बच्चों मेरी ड्राइंग में? ए कॉम्प्लीमेंट, देखो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट। एनी ऑब्जेक्शन? मैंने ए को छोड़कर सारा शेड कर दिया, उसको ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं।
अब बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट बनाओ। यस बच्चों, अब बी कॉम्प्लीमेंट बी डैश, फिर बच्चों मैं बी कॉम्प्लीमेंट बनाने जा रहा हूं। ये ए है और ये बी है। बी को छोड़कर बच्चों सारा शेड कर दो। बी को छोड़कर सारा शेड कर दो बच्चों। बी को छोड़कर सारा शेड कर दो। इसको बोलते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा बच्चों। बुक में सीधा आंसर लिखा हुआ है। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट बच्चों? एनी डाउट? जल्दी से करो ऐसे। यस, पार्थ बेटे सुन रहे हैं? क्या पार्थ है? क्या पार्थ मेरी आवाज सुन रहे हैं? ओके, यस सर, गुड, ओके, वेरी गुड। हाँ बच्चों, ओके, मंथन समझ आ रहा है ना बेटी कि मैंने क्या किया? मंथन, क्या तूने ऐसी डायग्राम बनाई है? मंथन, यस और नो में जवाब दे। क्या ऐसी डायग्राम बना ली है? यस, वेरी गुड, ठीक है। ओके बच्चों, अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इन दोनों का कॉमन पोर्शन आईक्यू लगाओ। अब आईक्यू लगाओ बच्चों, दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा होगा? जो दोनों में है ना वो शेड करना है। जो दोनों में है ना बच्चों उसको शेड कर दो, वो तुम्हारा आंसर है। अब तुम अपने आप सोचो, फिर मेरे आंसर से टैली करना। पहले खुद सोचो। यस, यस बच्चों, आंसर आ रहे हैं मेरे पास। जल्दी से शेड करो बच्चों, फास्ट बच्चों। वेट कर लो बच्चों, जल्दी से कर लो। फिर अपना आंसर मेरे आंसर से मैच करना। पहले अपनी कलाकारी दिखाओ। यस, सबने कर लिया? क्या सभी ने बना लिया बच्चों? चलिए अब मुझे बताते जाना बच्चों, ध्यान से देखो। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में मैं क्या करने वाला हूं? यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में ए भी है बी भी है। अब कॉमन पोर्शन देखते हैं बच्चों कि ये वाला हिस्सा बाहर वाला यहाँ भी है और बाहर वाला यहाँ भी है, तो ये पोर्शन बच्चों बाहर वाला यहाँ पर है। ओके बच्चों, देखो कॉमन पोर्शन उठा रहा हूं मैं। कॉमन पोर्शन देखो, ये पोर्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है। अच्छा, जो ये वाला पोर्शन ब्लू है वो यहाँ पर नहीं है, तो मैं वो यहाँ पर नहीं ले रहा। जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर, वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, पर शेड तो नहीं किया हुआ बच्चों। शेड पोर्शन उठाना है बच्चों। जो कॉमन पोर्शन वही उठाना है जिसको पहले तुमने पेंट कर दिया है, उसमें से उठाना है बच्चों। तो यहाँ पर तुमने पेंट ही नहीं कर रखा। ओके बच्चों, यहाँ पेंट है, यहाँ पेंट है, कर दो। यहाँ पेंट है बच्चों, यहाँ भी पेंट है, बाहर पेंट कर दो। जल्दी से बच्चों बाहर पेंट कर दो। यस, अच्छा बी में यहाँ पर पेंट है पर यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन पोर्शन मेरी वजह से समझ में आ गया होगा सभी को। ये आंसर है बच्चों। लो बच्चों, अच्छी तरह से रेड कर दो बच्चों। एनी डाउट? क्या किसी बच्चे कुछ पूछ रहे हैं? यस बच्चों, क्लियर हो गया? ये 3 स्टेप में देखो मैंने आपको समझाया है, ये जल्दी से नोट कर लो। तो आपका बच्चों कौन सा पार्ट मैंने करवा दिया? सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। यस, थर्ड पार्ट अब हम करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में तो यही नहीं, थर्ड पार्ट हम करेंगे बच्चों। चलो, अब काफी बच्चे समझ गए होंगे कि वेन डायग्राम क्या चीज है। रेडी बच्चों? फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यस, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बच्चों। इसको कैसे बनाएंगे? सोचो बच्चों आप, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को कैसे बनाएंगे बच्चों?
पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। सोचो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी कैसा होगा। ए बी बच्चों ए और बी का कॉमन पोर्शन ये वाला होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी बच्चों, ठीक है। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप सभी बच्चे क्या करेंगे, फिर बनाएंगे बच्चों ए बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उस उतने एरिया को छोड़ दो। भाई आप ये रेड पोर्शन हटा दो, रेड पोर्शन हटा दो बच्चों, रेड पोर्शन हटाकर सारा शेड कर दो बच्चों, रेड पोर्शन को छोड़कर सारा शेड कर दो। यस, रेड पोर्शन को हटा दो और सारा शेड कर दो। ओके बच्चों, क्या सभी को क्लियर हो गया, मजा आ रहा है बच्चों? ये सारा शेड कर दो। एनी डाउट? लो जी, हो गया। इतनी ड्राइंग तो मैंने की होती बच्चों तो एमएफ हुसैन बन जाता मैं। इतनी कलाकारी, इतनी पेंटिंग मैंने कभी नहीं करी बच्चों, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये हो गया फिफ्थ का थर्ड पार्ट, राइट। अब आते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट के ऊपर, जल्दी से नोट कर लो। अब फोर्थ पार्ट के ऊपर आ रहे हैं। यस, एक बात बताओ बच्चों, क्या किसी बच्चे को डिमॉर्गन्स लॉ याद है? अगर किसी बच्चे को डिमॉर्गन्स लॉ याद है तो उसे पता होगा कि थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सेम है बच्चों। यस और नो? क्या डिमॉर्गन्स लॉ याद है बच्चों? डिमॉर्गन्स लॉ क्या था बच्चों, याद करो, याद करो बच्चों। डिमॉर्गन्स लॉ क्या बताया था मैंने बोला था फॉर्मूले याद होने चाहिए। डिमॉर्गन्स लॉ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यू आ जाएगा, यहाँ पर यू है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो अपनी दोनों आंखों से देखो थर्ड पार्ट में तुमने क्या किया है। जो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है बच्चों वो डिमॉर्गन्स लॉ ही तो है, तो दोनों इक्वल ही तो हैं, तो फोर्थ पार्ट का आंसर भी वही आएगा जो थर्ड पार्ट का आएगा। मेरी बात समझ गए? क्या तुम इसको अलग अलग करना चाहते हो? जल्दी बोलो बच्चों। तो जो थर्ड पार्ट का आंसर है ना बच्चों वही फोर्थ पार्ट का आंसर है, ये बात लिख लो। डिमॉर्गन्स लॉ बच्चों, डिमॉर्गन्स लॉ कह रहे हैं कि वही है। तो फोर्थ पार्ट है मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए बच्चों पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं बच्चों। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए है, ये बी है। बताओ बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? भाई ए को छोड़कर सारा उसको ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट बना लो जल्दी से। ए कॉम्प्लीमेंट बना लिया बच्चों मैंने सारा। चलिए अब बी बनाओ बच्चों, बी डैश। अब बी कॉम्प्लीमेंट तैयार करो, ये मैंने तैयार किया है ए कॉम्प्लीमेंट। अब मैं बी कॉम्प्लीमेंट तैयार करने जा रहा हूं। अब क्या करोगे आप? अब आप क्या करोगे बच्चों? बी को छोड़कर, ये बी है हमारा, ये ए है, तो बी को छोड़कर सारा बच्चों शेड कर दो, सारा शेड कर दो बच्चों। बी को छोड़कर सारा शेड कर दो, इसको बोलते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों ए यूनियन, अब हमें क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब याद करो यूनियन की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, याद करो यूनियन की डेफिनेशन क्या थी कि आप सभी एलिमेंट्स लोगे,
आपने ए कॉम्प्लीमेंट के भी सभी एलिमेंट्स लेने हैं, बी के भी सभी लेने हैं, बट रिपीटिशन नॉट अलाउड, बट रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो बच्चों सोचो आप कि इसका आंसर कैसा बनेगा। सोचो बच्चों कि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट ये सारा लेना है बच्चों, मुझे ये सारा लेने ही लेना है बच्चों मुझे, क्लियर। तो पहले मैं सारा शेड कर लेता हूँ, ये वाला पोर्शन तो यूनियन है, पहले मैं सारा ए वाला पोर्शन शेड कर लेता हूँ, ये तो मुझे लेना ही लेना है ए वाला, क्लियर राइट। ए वाला मैंने सारा ले लिया, ओके। एक ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट मैंने सारा ले लिया। अब बी कॉम्प्लीमेंट भी लेना है आपको, लेकिन कोई एलिमेंट दोबारा नहीं लोगे आप। देखो ये पोर्शन में शेड कर चुका हूं, ये पोर्शन में शेड कर चुका हूं, ये वाला पोर्शन में शेड कर चुका हूं, ये पोर्शन में शेड कर चुका हूं, एक ये वाला नहीं करा मैंने, तो इसको मैं शेड कर देता हूं बच्चों। कोई डाउट, एनी डाउट? लो बच्चों वही आंसर है ना, जो थर्ड पार्ट का आंसर था वही तो आ गया बच्चों। तो ध्यान से देखो आप सभी, एनी डाउट? फिफ्थ का फोर्थ पार्ट भी मैंने कर दिया, तो ये क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूं आर.डी. शर्मा की। बोलो बेटे बोलो। यस बच्चों बोलो। बेटे ए कॉम्प्लीमेंट सोच ना, देख इधर इधर देख, राइट में देख, यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है। यूनियन की डेफिनेशन पहले समझ। यूनियन की डेफिनेशन में क्या होता है, हम ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स मिलेंगे, हम बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स मिलेंगे, बट कोई एलिमेंट दोबारा नहीं लेंगे। यूनियन की डेफिनेशन को आप समझो। तो सोचो बच्चों, बी के कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पोर्शन है ना, ध्यान से देख, ये वाला पोर्शन, और यहां पर तो नहीं है। पर यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है कि मुझे वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो बी कॉम्प्लीमेंट में। तो मैं ये वाला पोर्शन लूंगा, मैं यस ये वाला पोर्शन मैं लूंगा, क्लियर। यूनियन की डेफिनेशन को याद करो। यूनियन का मतलब है आप दोनों सेट के एलिमेंट्स लोगे, दोनों सेट का शेडेड पोर्शन लोगे। बस एक शेडेड पोर्शन आप दो बार पेंट नहीं कर सकते ना। मान लो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ भी 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ 4 ही तो लिखोगे आप, ठीक है। पर यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, पर यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो 7 तो लेना है ना बेटे आपने, क्योंकि यूनियन की डेफिनेशन है, आपको लेना है 7। ओके बच्चों, अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं बच्चों, वो आप मुझे करके दिखाओगे और देखते हैं तुम्हारे में से किस बच्चे का आंसर मेरे आंसर से मैच करता है बच्चों, ठीक है। चलिए सबसे पहले a माइनस बी, मुझे इसकी वेन डायग्राम बनाकर दो बच्चों, a माइनस बी की। फास्ट बच्चों, a माइनस बी की वेन डायग्राम जल्दी करो। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स जो a में है पर b में नहीं है। a माइनस बी का मतलब है जो a में तो है पर b में नहीं है। a माइनस बी का ये मतलब है। यस बच्चों, a माइनस बी का मतलब है जो a में तो है पर b में नहीं है। a माइनस बी बना लिया बच्चों सभी ने। एलिमेंट्स a में तो है पर b में नहीं है। वेरी गुड, कई बच्चों ने बना लिया है। जो ओनली a माइनस बी का मतलब है बच्चों ओनली a वाले एलिमेंट्स। कर लिया बच्चों। अब इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना। ओनली a वाले एलिमेंट्स आपको लेने हैं, a माइनस बी।
ए माइनस बी, ये ए है, ये बी है बच्चों, तो ओनली ए माइनस बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी होता है, इसको ओनली ए भी बोलते हैं। यस, ये सारी बातें लिख लो। ए माइनस बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओनली ए भी बोलते हैं। ये भी लिख लो हम, याद करो चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते। मैंने बताया था आपको ए माइनस बी का मतलब हम चाय पिएंगे पर कॉफी नहीं पिएंगे। ए माइनस बी याद आ रहा होगा आप सभी को, कि हम चाय पिएंगे पर कॉफी नहीं पिएंगे। ये वही चीज है बच्चों ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी आप इसको शेड करो बच्चों, ए माइनस बी का मतलब है ओनली ए बच्चों, तो आप इसको शेड कर दो, ये वाला पोर्शन शेड कर दो जल्दी से। यस फास्ट बच्चों, ये वाला पोर्शन शेड कर दो, ये आंसर आ गया आपका। ओके, तो ये हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट बच्चों एक मुझे और करके दिखाओ, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी वेन डायग्राम बना कर दो बच्चों। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, देखते हैं कौन बनाता है बच्चों। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, मैं इसको नहीं हटाता, मुझे इसकी जरूरत है। मैं तुम्हें हिंट देता हूं बच्चों, एक हिंट दे रहा हूं, इसको करने के लिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी को बनाने के लिए हिंट दे रहा हूं। आप जैसे मैंने ए माइनस बी बनाया है, इसके ठीक नीचे आप ए माइनस सी बनाओ, इसके ठीक नीचे आप ए माइनस सी बनाओ बच्चों, जल्दी से बच्चों। और 3 डायग्राम लेनी पड़ेगी मुझे तो इसको, है ना। इसको समझाने के लिए 3 सर्कल लेने पड़ेंगे बच्चों। ए माइनस बी यानी बी को छोड़ दो, तो ए के तो सारे लूंगा ना मैं बच्चों, ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए मुझे 3 सर्कल लेने पड़ेंगे। यस, मुझे बनाना पड़ेगा। चलिए बच्चों बोर्ड पर देखो, 3 सर्कल लेने पड़ेंगे बच्चों, 3 सर्कल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सभी बच्चे बोर्ड पर देखना, 1 2 3। यस बच्चों, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अभी मैं बच्चों ए माइनस बी बनाने जा रहा हूं। यस बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी, मैं ए माइनस बी बनाने जा रहा हूं। ए माइनस बी का मतलब है कि केवल आप ए के एलिमेंट्स लोगे, राइट, बी के नहीं लोगे। तो बताओ आप बच्चों कौन कौन सा पोर्शन शेड करोगे बच्चों, जल्दी बताओ। ओनली ए बच्चों, बी के नहीं लोगे आप, बी के नहीं लोगे, बी के नहीं लेंगे बच्चों हम। उन्होंने कहा है ओनली ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी माइनस करना है, तो मैंने ए में से बी माइनस कर दिया बच्चों। देखो आप ध्यान से, मैंने ए में से बी माइनस कर दिया। अब बच्चों ए माइनस सी करती है, ए माइनस सी। अब ए माइनस सी मैं यहां बनाता हूं, यहां मैं बनाता हूं ए माइनस सी, फिर एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, ए बी सी। अब ए माइनस सी बनाना बच्चों, ए के सारे एलिमेंट्स लोगे, ए के सारे लोगे बच्चों, सी को छोड़कर ए के सभी लोगे, सी वाले नहीं लेने। ए माइनस सी, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो बताओ, ध्यान से देखो, मैं एक स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो। एनी डाउट? अब आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो बच्चों, आप क्वेश्चन को देखो, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी है। अब दोनों का कॉमन पोर्शन, 1 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से खुद सोचो, जो दोनों में कॉमन पोर्शन है उसको रेड पेंट करो जल्दी से, जो दोनों में कॉमन पोर्शन है उसको रेड पेंट करो।
चलिए बच्चों देखते हैं दोनों का कॉमन पोर्शन क्या आता है। अब मैं एक फिर से 3 सर्कल बनाऊंगा, ए बी सी, ए बी सी। देखते हैं बच्चों ये पोर्शन यहां भी है और यहां भी है। चलिए मैं इसको शेड कर देता हूं, इसको जो दोनों में कॉमन पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों में है ना बच्चों, तो मैं यहां पर शेड कर रहा हूं। कर दिया बच्चों मैंने शेड। अब बच्चों ध्यान से देखो आप कि कौन सा कॉमन पोर्शन, क्या मैं ध्यान से देखना बच्चों, ऑफलाइन में बैठे होते ना, मैं अपने सामने तुम्हारे से बनवाता बोर्ड पर, इतनी मेहनत मैं नहीं करता बच्चों। पहली बार पिछले साल भी करी थी, इस साल भी कर रहा हूँ। कोरोना ने ना निचोड़ दिया मैं बच्चों टीचर्स को। हाँ बच्चों अब बच्चों ध्यान से देखो आप सभी, क्या ये पोर्शन मैं ले सकता हूँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ नहीं है, कॉमन पोर्शन लेने बच्चों। अगर यूनियन की बात होती ना तो मैं लेता, अगर यूनियन की बात होती तो मैं ये भी लेता, लेकिन बात तो इंटरसेक्शन की है, बात तो कॉमन चीज उठाने की है। जब कॉमन पोर्शन की बात है तो ये पोर्शन यहाँ पर नहीं है, नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, मैंने खाली छोड़ दिया। अब ये वाला पोर्शन यहाँ पर है भाई, नहीं है तो कॉमन तो नहीं है, तो मैं ये वाला पोर्शन भी नहीं ले सकता। तो मेरे विचार से आपका आंसर आ चुका है। तो यस, जिसका आंसर ये बच्चों आंसर है मेरा a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, ये मेरा आंसर है। और जिस बच्चे का ये आंसर आया है वो आज आइसक्रीम जरूर खाएगा। जिस बच्चे का आंसर मेरे से टैली कर गया है वो एक आइसक्रीम खाएगा या चॉकलेट खाएगा, जो भी मनपसंद चीज हो जरूर खाना। बाय बच्चों, बाय बाय होमवर्क के साथ, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बच्चों, बाय।